नमस्कार दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 20 और 21 देखने वाले हैं और आज हम लोग इसी वीडियो में परसेंटेज का टॉपिक पूरा फिनिश करेंगे। ओके। और टाइप 20 हमारा क्या कहता है, दो से अधिक संख्याओं के तुलना के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी जो कि बोला जाएगा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से इतने परसेंट अधिक है या कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या इतना परसेंट कम है या कितने परसेंट अधिक है, ऐसा कोई हमसे सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल से ऐसा हम बताएंगे आपको सिंपल तरीके से कि आप कोई भी सवाल इस तरह का आएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% तथा 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हमारी 3 संख्याएं हैं, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे हल करेंगे इसको। हमसे कहा है तीसरी संख्या से 40% और 20% अधिक है, तो मतलब तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, हमेशा जिससे बोलेगा उसी को हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब तीसरी संख्या से बोला तो हम तीसरी संख्या को 100% मान लिया, तो पहली संख्या 40% अधिक है, दूसरी संख्या 20% अधिक है, तो यानी पहली संख्या 40% अधिक है तो मतलब 140 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 20% अधिक है तो यानी ये दूसरी संख्या हो जाएगी 20%, 120% हो जाएगी। ठीक है, तो आगे वाली लाइन में क्या कहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या जिससे बोलेगा, पहली जिस संख्या से बोलेगा तो उसी से हमको तुलना करना है। ठीक है, जिससे बोलेगा उसी को हमको नीचे रखना है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है ना, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, देखो कितना परसेंट का अंतर है, 20% का। ठीक है, तो अब परसेंटेज निकालने के लिए 20 का अंतर है तो 20 को रख दिया। किससे बोला है, पहली संख्या से बोला है, मतलब पहली संख्या आपकी 140 है, तो 140 को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, इंटू परसेंटेज बताने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, कितना आया 100/7। आपको हमने फ्रैक्शन वैल्यू बता रखा है कि 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 14/2/7% होता है ना, तो आपका यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से 14/2/7% कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगला नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आ गया हो समझ में। देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 60% तथा 40% अधिक हैं। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब तीसरी संख्या से बोला है तो यानी तीसरी संख्या को हमको मान लेना है 100%। ठीक है, तो तीसरी संख्या से यानी दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 60% तथा 40% अधिक है, यानी पहली संख्या कितनी अधिक है, 60%, यानी 160% कर दिया। ठीक है, दूसरी संख्या 140 अधिक है तो यानी 140% कर दिया। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, 20% है ना, तो 20% को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। और किससे बोला है, दूसरी संख्या से, मतलब दूसरी संख्या कहाँ है, ये, इसको हम बटे में रखेंगे और परसेंटेज बताने के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 सत्ते 14। आपको अभी तक ऊपर आया था सवाल, 100/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14/2/7%, यानी इतना परसेंट। अब वो क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से इतना परसेंट अधिक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 40% तथा 60% कम है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो तीसरी संख्या से बोला है तुलना करना, तो यानी तीसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है, 40% तथा 60% कम है, तब यहाँ पर कम बोला है तो 100 में हम 40% कम कर दिया तो कितना बचेगा, 60% बचेगा ना। फिर दूसरी संख्या 60% कम है तो यानी ये कितनी, 100 में जब 60 घटाओगे तो 40% बचेगा। ठीक है, तो बोला तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो मतलब 20% अधिक है ना दूसरी संख्या से पहली संख्या। अब परसेंटेज बताने के लिए 20 को ऊपर रखोगे, किससे बोला है, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या ये है आपकी, यानी इसको हम बटे में रखेंगे। ठीक है, परसेंटेज यहाँ परसेंटेज
अब परसेंटेज बताने के लिए परसेंटेज का मतलब 100 गुणा करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दोगे, 0 से 0 काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 100 तो 50 बार कटेगा, तो 50% क्या हो जाएगा, ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, देखिए चौथा नंबर हमारा कह रहा है यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 20% कम है, ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 संख्या हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरी संख्या को बोला है तो मतलब तीसरी संख्या को क्या मान लेना है, 100% मान लेना है। ठीक है, अब तीसरी संख्या 30% तथा 20% कम है, पहली संख्या 30% कम है मतलब 70% होगी ये, दूसरी संख्या 20% कम है मतलब ये 80% होगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है, तो ये देखो 80 ये 70 यानी 10% का अंतर है ना, तो 10% को यहाँ रखोगे और किससे बोला है, पहली संख्या से, है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है, तो यानी दूसरी पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितनी है 70%। ठीक है, और परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दोगे, 0 से 0 काट दोगे। अभी आपको पता है कि 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना का अंतर था, 10 का अंतर था, और किससे तुलना की थी, पहली संख्या से, पहली संख्या को हमने नीचे रख दिया। ठीक है, परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%, यानी इतने % क्या है, अधिक है, कौन, दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% अधिक है तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। ठीक है, यहाँ पर 3 संख्या दी गई हैं। ठीक है, अब तीसरी संख्या से बोला तो हम तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। अब पहली संख्या यानी 20% अधिक है और दूसरी संख्या 20% कम है, यानी ये 20% का अधिक है तो 120% हो जाएगा, और ये 20% कम है तो ये 80% रह जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी % अधिक है, 40% अधिक है, तो परसेंटेज बताने के लिए 40% किससे बोला है, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या कितनी 80, तो 80% को यहाँ हमने रख दिया। और परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दोगे, 0 से 0 काट दोगे, 4 दूनी 8, 2 से काटा 50 बार, तो कितना आया 50%, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 50% अधिक है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा यहाँ पर टाइप 21 चालू होता है, जो कि हमारा वेन आरेख के आधार पर है, और दो विषय को दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम तुमको 2 फार्मूले बताते हैं। ठीक है, आपको हम वेन आरेख भी समझा देंगे, लेकिन आप पेपर में वेन आरेख से मत करना। ठीक है, जो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं उससे आप लगभग 10 सेकेंड में आप हल कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, देखिए पहले आप वेन आरेख, पहले आप फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, % प्लस % और माइनस का ये दोनों % का %। ठीक है, ये कोई फर्स्ट सब्जेक्ट होगा और ये कोई आपका दूसरा सेकेंड होगा सब्जेक्ट होगा, और ये दोनों सब्जेक्टों में पास का % होगा। ठीक है, तो देखिए, और एक आपका फेल वाला होता है, तो फेल % प्लस फेल % माइनस का ये दोनों विषयों में फेल %। ठीक है, तो अब देखो सवाल देखते हैं ज़रा कैसे लगाएंगे। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, मतलब 60% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी पास हुए, दोनों पास हो रहे हैं, यानी कि 60% विद्यार्थी गणित पास हुए और 70% विद्यार्थी किसमें, अंग्रेजी पास हुए। अब कह रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हों, अब देखो यहाँ पर दोनों पास है, हमने क्या बताया फार्मूला में, % प्लस % माइनस का दोनों सब्जेक्ट में %। अब तो यहाँ पर दोनों विषयों में फेल बता रहा है, तो अब क्या करोगे, 20% दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए हैं, तो मतलब दोनों विषयों में कितने % पास हुए होंगे, 80% पास हुए होंगे ना भाई। दोनों सब्जेक्टों में 20% फेल हुए, तो दोनों सब्जेक्टों में पास कितने होंगे, 80%। इनको जोड़ दो, कितना होगा 130%। ठीक है, 130 में 80 घटा दो, कितना बचेगा 0 और 8 के 5। ठीक है, 50% बचा। अब वो कह रहा है आगे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों,
अब देखो ये आपका क्या निकला है, 85% तो निकला है ना। तो वो कह रहा है दोनों विषयों में 2500 विद्यार्थी पास हो, तो हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। ये 5% दे रखा है, ये 5 विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। 0 से 0 काट दो, 5 से काटा 5 25 1 0, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 50। और तो हमको 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 50 में, तो कितना हो जाएगा टोटल, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5000 विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 5000 विद्यार्थी हैं। अब आप देखिए, आपको हम वेन डायग्राम से बता देते हैं कैसे आप लगाओगे वेन डायग्राम से, उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा था, यहाँ पर वेन डायग्राम जब बनाओगे तो कह रहा है 60% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, पास हुए, ये यानी ये मैथ है ये, और फिर 70% इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि वेन आरेख वाले में दोनों में जो पास हुए उनको पहले लिख लेते हैं, यानी 20% क्या हुए थे, दोनों फेल हुए थे, यानी 20% हमने दोनों फेल कर दिया, रख दिया बीच में, ठीक है। अब कह रहा था यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, फेल वाला दे रखा है ना। तो अब हमको यहाँ पर इसमें फेल वाले मतलब विद्यार्थियों की संख्या को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, तो यानी कि 60% ये क्या हुए हैं, पास वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे कितने, 40%, ठीक है। और 40 में से 20 तो यहाँ पर रखे हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 20% आएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इंग्लिश में 70% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब यहाँ पर फेल कितने हुए, ये क्या है, ये आपके पास वाले हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे आपके 30%, ठीक है। फेल कितने होंगे, 30%। अब 30% में 20 आपके पहले से फेल हैं, तो अब बच्चे कितने, आपके बच्चे कितने, आपके बच्चे हैं 10%। भाई 30% फेल हैं, तो 20% पहले दोनों फेल हैं, तो 10% क्या हुए होंगे, इंग्लिश में फेल हुए होंगे, है ना। अब देखो टोटल कितने फेल हो गए, यानी कि वही फार्मूला लगाओगे, फेल यानी कि टोटल कितने फेल हो गए दोनों विषयों में, 20 20 40 10 50% दोनों फेल हो गए। ये आपका क्या आ गया, फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हों, तो अब 2500 विद्यार्थी पास हैं, तो यहाँ पर तो फेल की परसेंटेज आए, तो यानी 50% अगर फेल हैं तो 85% आप क्या हुए होंगे, पास भी हुए होंगे, ठीक है। अगर हमें 5% के क्योंकि निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5% के विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, तो यानी 50% को क्या कर दोगे, 2500 के बराबर कर दोगे। 50% को हमने 2500 के बराबर कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 5 25 0, यानी 1% बराबर वही आया 50। तो 100% वैल्यू बताना है, तो 100 का क्या कर दोगे, 50 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 5000। यही तो हमने अभी यहाँ पर निकाला था फार्मूले से, ठीक है। तो आप ये सब मत करना, वेन डायग्राम से आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और हमने आपको जो फार्मूला बताया है इससे आपको तुरंत सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड में आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं तथा और 70% हिंदी पास हुए हैं, तो इनको पहले लिख लो, 60% अंग्रेजी पास हुए और 70% हिंदी पास हुए, और 40% दोनों में पास हुए, मतलब अब यहाँ पर भी 40%, तो इसको भी लिख लेते हैं माइनस में, ये दोनों विषयों के पास हुए दे रखा है ना परसेंटेज, तो इसको भी माइनस रख दिए, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है ना पास परसेंट प्लस ये एक सब्जेक्ट में 5%, ये दूसरे सब्जेक्ट में 5%, यहाँ पर माइनस दोनों सब्जेक्टों में 5%, ठीक है। तो ये देखो कह रहा है यहाँ पर 60% अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तो यहाँ पर दोनों वाला क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 60 60 120 यानी 130%, 130 में 40 माइनस कर दोगे कितना आएगा, 90%, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर, अच्छा संख्या नहीं दी गई, तो यहाँ पर कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में फेल छात्रों की संख्या का परसेंटेज बताना है। यहाँ पर तुमने क्या निकाला है, 5% की संख्या निकाली है ना, 5% पास छात्रों का परसेंटेज निकाला है। तो यहाँ पर तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों में फेल छात्रों का परसेंटेज क्या होगा, यानी दोनों में, ये तो आपके क्या हुए, दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 10%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है हमसे, कहता है किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80%, 70% किस में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी में, और 80% गणित में पास हो रहे हैं,
और 10% दोनों विषय फेल हो रहे हैं। देखो यहाँ पर यहाँ पर दोनों पास पास दिए गए हैं, तो अब फार्मूला में हमारा पास ही पास है तो पास ही घटाएंगे, फेल को नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो हम चाहे हमको फेल को दिया गया है तो हम फेल निकाल तो सकते हैं ना। तो यहाँ पर 70% गणित में अंग्रेजी पास होते हैं, 80% गणित में पास होते हैं। तो और कह रहा दोनों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं। तो अगर 10% विद्यार्थी फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? 90%। ठीक है, इनको जोड़ो दोगे तो कितना हो गया? 70 80 150% और माइनस का 90%। इनको माइनस करो कितना आएगा? 15 हो गए, यानी 60% क्या है आपका? दोनों में क्या आया? पास का परसेंट आया ना, दोनों में ये क्या हुए? पास परसेंट आया आपका। ठीक है, तो कह रहा है यदि 144 विद्यार्थी दोनों में विषयों में क्या हुए हों? पास होते हैं। ठीक है, दोनों विषयों में पास होते हैं। तो ये पास का तो परसेंटेज दे रखा है, दोनों सब्जेक्टों में जो पास हुए हैं उन्हीं का तो परसेंटेज दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे? दोनों विषयों का पास परसेंट 144 के बराबर कर देंगे। ठीक है, देखो 6 से काटोगे, 6 × 60, 6 दूनी 12, 2 6 चौको 24। ठीक है, फिर 2 से काटोगे, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 3 6। 1 मिनट, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 आए ना। और 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 5% बराबर कितना आया? 12 के। तो 1% की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? 12/5। तो हमको तो कुल संख्या बतानी है विद्यार्थियों की, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 12/5 गुणते 100। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 0, यानी कितना आया? 12 दूनी 24, यानी 240 विद्यार्थी आपके क्या हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। क्या डी? कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। ये हमारा क्या पूछ रहा है? आंसर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर हमसे क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी फेल हुए हों। फेल के हमको दे रखा है 42% गणित में और 52% अंग्रेजी फेल हुए हों। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, देखो फेल वाले दिएंगे तो सीधे घटा दो इसको। ठीक है, अगर यहाँ पर पास कर दिया होता तो वहाँ से हम पहले फेल का निकालते फिर उसमें घटाते। तो यहाँ पर तो सीधे 17% दोनों फेल हुए हैं ना, और यहाँ पर दोनों का फेल ही दिया है, तो बस इसको भी रख दिया हमने, माइनस कर दिया। इनको ऐड करोगे कितना हो? 2 2 4 5 4 9, यानी 94%। और माइनस में 17 घटाओगे तो 94 17 घटाए कितना आया? 14 7 के 7, यहाँ बचा 8 के 7, यानी 70%। ये क्या हुआ? 70% क्या हुए? दोनों में फेल हुए ना। तो अब पास कितने हुए होंगे? देखो अब क्यों यहाँ फेल तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हुए। अब यहाँ पर फेल की परसेंटेज दिया गया तो पास का परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पास का परसेंटेज कितना होगा? 100 में 70 घटाओगे, 70 यानी 3 और 2, यानी 23% क्या हुए होंगे? आपके पास भी हुए होंगे। तो अब यहाँ पर कह रहा है 46 विद्यार्थी पास हुए, तो हम क्या कर देंगे? 23% को 46 के बराबर कर देंगे। ठीक है, और 23 से काटोगे, 23 दूनी 46, 1% बराबर आपका 2 आया। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू आपको 2 में आपको 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ये इतने आपके क्या हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। देखो कह रहा है कह रहा किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी फेल हुए हों। यदि 20% दोनों विषयों फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो 34% गणित में फेल हुए थे और 42% अंग्रेजी फेल हो गए और 20% दोनों फेल हो गए, तो दोनों को फेल कर दिया। ठीक है, इनको जोड़ोगे, 4 2 6, 4 3 7, यानी 76% माइनस का 20%। 20 घटाओ कितना आएगा? 6 और 5, 56% क्या हुए आपके? ये फेल ही का तो परसेंटेज आया है ना, फेल परसेंट का। अब कह रहा है दोनों विषयों फेल हुए, तो दोनों विषयों पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज। अगर दोनों में फेल हुए हैं 56%, तो पास कितने होंगे? 100 में 56 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 6 गए 4, 9 में 5 गए 4, यानी 44% आपके दोनों विषयों में क्या हुए होंगे? छात्र पास हुए होंगे। यही हमसे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग में
यानी किसी सेक्शन में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए होते हैं और 45% संस्कृत में, ठीक है। 60% हिंदी में और 45% संस्कृत में पास हुए, ठीक है। यदि उनमें से 25% दोनों में पास हुए, देखो यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तो यहाँ पर पास ही का हमको तो सीधे माइनस कर देंगे, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 5, 10, 6, 4, 10 यानी 105% और माइनस का 25%, ठीक है। तो इनको माइनस करोगे तो 5 में 5 के 0 और 10 में 2 गए 8 यानी 80%। ये आपका क्या आया, पास ही का तो परसेंटेज आया है, ठीक है। तो हमसे क्या करें, तो दोनों विषयों में फेल छात्रों का परसेंटेज क्या होगा, 20% अगर पास हुए हो तो 80% पास हुए हैं तो 20% क्या हो जाएगा आपका फेल छात्रों का परसेंटेज आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखो यहाँ पर 52% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी फेल हो गए, ठीक है। और 17% यहाँ पर ऐड करते हैं ना, और यहाँ पर 17% विद्यार्थी दोनों फेल हुए हैं तो इनको ऐड कर दो, इसको घटा दो, तो 2 2 4 5 4 9 94%। 94 17 माइनस करो कितना आएगा, 94 में 17 माइनस करोगे तो 7 और 8 मिल गए 7 यानी 170%। 170% आपका क्या आया, ये आपका फेल छात्रों का परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। अगर 70% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्टों में, तो दोनों विषयों में पास परसेंट कितना होगा, 23%। सीधे ये हमसे क्या पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टाइप के, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। कह रहा किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो देखो 34% आपके गणित में फेल हो गए और 42% अंग्रेजी फेल हो गए। यदि दोनों परीक्षार्थी दोनों विषयों में 20% फेल हो गए तो क्या हो जाए, देखो इनको जोड़ दोगे, 4 2 6 4 3 7 यानी 76%। 76 में 20 माइनस कर दो कितना बचेगा, 6 और 5 56% क्या हुआ आपके, ये फेल छात्रों का परसेंटेज आ गया। हमसे कह रहा है तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। अगर 56 फेल हैं तो कितना पास होंगे, 10 में 6 गए 4 9 यानी 44% आपके क्या होंगे, दोनों सब्जेक्टों में पास हुए होंगे, यानी परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकाल दिया हमने, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों फेल हुए हों, ठीक है। यदि दोनों विषयों में 1440 विद्यार्थी पास हुए हों तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 70% विद्यार्थी अंग्रेजी पास हुए और 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखो यहाँ पर दोनों विषयों में फेल हुए हैं, हमने कहा था जब पास होंगे तो हम पास ही को घटाएंगे, जब दोनों विषयों में पास हुए होंगे तभी घटाएंगे। अब यहाँ पर तो कह रहा है 10% दोनों फेल हुए हैं, तो अभी हमको पता है कि अगर 10% फेल हुए होंगे तो 90% पास भी होंगे, दोनों सब्जेक्ट में पास भी होंगे ना। 70 से जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 8 15 यानी 150%। 150 में 90 माइनस करो कितना आएगा, 0 यानी 6 15 9 के 6 यानी 60%। अगर 60% ये क्या हो गया आपके पास परसेंट आए हैं, तो वो कह रहा है यदि दोनों विषयों में 1440 विद्यार्थी पास हुए होंगे। यहाँ पर ये पासिंग का तो परसेंटेज निकला है, तो इन्हीं को हम क्या कर देंगे, 60% को 1440 के बराबर कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 6 से काटा, 6 दूनी 12, 2 6 चौक को 24, ठीक है, यानी 1% बराबर 24 के। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछ रहा था, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो 100 का और मल्टीप्लाई कर दोगे 14 में तो कितना आ जाएगा, 2400, यानी 2400 विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लीजिए जरा। कह रहा किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में
60% इतिहास में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हुए हों तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% इतिहास में क्या हुए हैं और 40% दोनों विषयों में फेल हुए, यानी आप पासिंग मार्क दे रखा है, यानी तीनों चीज़ें क्या है, पास ही हैं, यानी इनको हम क्या कर देंगे, सीधे माइनस कर देंगे। ठीक है, 6 यानी 5 और 6 12 यानी 125% और माइनस का 40%। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 5 और 12 में 4 8 यानी 85% क्या होगा, ये आपके 85% तो आए ना। हमसे क्या कह रहा है, यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हो, यहाँ पर फेल की संख्या दी गई है ना, तो यहाँ पर तो 85% क्या हुआ आया है, पास परसेंट आया है, तो हमको फेल परसेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फेल परसेंट कितने हो जाएंगे, अगर 85% पास हैं तो 15% फेल भी होंगे। 15% को हम क्या कर देंगे, 15% को हम 90 के बराबर कर देंगे, क्योंकि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, 15 से काटा, 15 6 90 यानी 1% बराबर कितना आया, 6 के। तो 100% के पहले पूछ रहा है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी 100 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 में हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 600 यानी 600, यानी ये क्या हो जाएगा आपका कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका परसेंटेज चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने टोटल कितने पार्ट 10 पूरा कवर किया है। ठीक है, पूरा परसेंटेज कितने टोटल 21 टाइप हैं, 2100 टाइप को हमने, आप किसी भी किताब को उठा लीजिएगा, आप RS अग्रवाल उठा लीजिएगा, चाहे आप SD यादव उठा लीजिएगा, चाहे जो आप किताब उठा लीजिएगा, आप अगर इनसे हट के अगर कोई भी क्वेश्चन हो इन टाइप 2100 टाइप से, तो आप हमसे आप शिकायत करिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी अगर सवाल आपको RS अग्रवाल में और SD यादव में कोई भी सवाल अगर नहीं बनता है, तो आप हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8299410208 में आप हमें अपना क्वेश्चन भेजिए और हम आपको सल्यूशन आपको हम देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।